हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि क्वांटम जंपिंग किसे कहते हैं। क्वांटम जंपिंग, क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्वांटम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ना हम इस टेक्निक को समझते हैं कि क्वांटम जंपिंग टेक्निक का मतलब क्या है और मैनिफेस्टेशन में ये कैसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो क्वांटम जंपिंग जो होती है ना, वो तब होती है कि जब आप एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में शिफ्ट करते हैं और सिर्फ एक बार जंप नहीं करते बल्कि आप एक लीप जंप करते हैं। यानी कि शायद कुछ साल अपनी लाइफ के, जो कि आपको लगता है कि ना मुझे ये चीज़ अचीव करने में इतने साल लग जाएंगे, लेकिन वो इतने सारे सालों का सफ़र आप एक ही लीप में अगर वहाँ पहुँच जाए, शिफ्ट हो जाए, तो इसको ही कहते हैं क्वांटम जंपिंग। और बहुत से लोगों में ना आपने नोटिस किया होगा कि ओवरनाइट एकदम से सक्सेस आती है, एकदम से जो है ना उनका क्वांटम जंपिंग हो जाता है, या फिर एक ऐसा आपको देखने में ना शिफ्ट नज़र आता है। ये कैसे हो गया कि अचानक से जो है ना ये यहाँ से सीधा वहाँ कैसे पहुँच गए, मतलब सीधा उन्होंने जो ना इतनी बड़ी जंप कैसे मारी। और कई बार हमको ये लगता है कि हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में ना हम लोग बहुत बार अटक के रह जाते हैं अपनी प्रेजेंट रियलिटी में, ठीक है, या फिर मे बी पास्ट रियलिटी में। तो लोग कैसे क्वांटम जंप कर पाते हैं, आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। ऐसे 3 स्टेप्स जो बहुत ज़रूरी हैं आपकी क्वांटम जंपिंग के लिए। पहला यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो हमको इस चीज़ के लिए समझना है, वो है पैरेलल रियलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल रियलिटी। एक रियलिटी वो है जो हम जी रहे हैं, एक रियलिटी वो है जो हम जी चुके हैं, और एक रियलिटी वो है जो हम जीने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आपने मेटावर्स के बारे में सुना है, यानी जब आपको ये लगता है ना कि आप किसी भी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो हमको इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है या पूरी की पूरी जो ये यूनिवर्स है, वो एक फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन से बना है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज से बना है। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी जो यहाँ पर हमारी, जिस पॉसिबिलिटी में हम आज हैं वो एग्जिस्ट कर रही है, उसके अलावा डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ हम हो सकते हैं। ठीक है, तो एज अ पार्टिकल, अगर हम अपने आप को एज अ पार्टिकल नोटिस करते हैं ना, तो एज अ पार्टिकल इस समय हम जिस कॉन्शियसली जिस रियलिटी को जी रहे हैं या फिर जिस रियलिटी में हैं, उसी को हम प्रेजेंट रियलिटी को अपनी रियलिटी कॉन्शियस माइंड के थ्रू मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ऐसा क्यों होता है कि अगर हमारा जो है ना मन किसी काम में नहीं लग रहा होता तो हमारा मन ऑल ऑफ अ सडन कहीं और चला जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो उस टाइम पर भी आपका जो मन है वो किसी और जगह पर पहुंच चुका हो। ऐसा क्यों होता है कि जब आप रात को ड्रीम ले रहे होते हैं तब भी आपका मन या फिर आपके जो ड्रीम्स हैं आपको कहीं और ले जाते हैं जहाँ पर एक्चुअली में आप नहीं होते हो। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि हम अपने इमेजिनेशन में ना बहुत सी ऐसी जगहों तक ट्रेवल कर जाते हैं कि जो हमने कभी देखी नहीं, कभी सोची नहीं। यानी कि इवन अगर हमने उन चीज़ों को जो है ना लेट्स से टीवी पे देखा है, लेट्स से हम लोगों ने ना उन चीज़ों को कहीं और देखा है, और वो हम इमेजिन कर लें कि ठीक है आई एम देयर। ठीक है, और हमको ऐसी फीलिंग भी आती है कि हम यहाँ पर, हम पहाड़ों में पहुँच गए। कभी कभी हमको लगता है कि हम तो नदी के किनारे बैठे हुए हैं, कभी कभी हमको ना ओशन में हम लोग बैठे हुए नज़र आते हैं। हो सकता है हमने पास्ट में कभी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हो या फिर टीवी पे देखा हो, मूवीज़ में देखा हो। तो हमारा मन जो है ना वो हमको कहीं पर भी लेके चला जाता है। ये जो हम कहीं पर भी पहुँच जाते हैं अपने मन के थ्रू, ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ जहाँ हम पहुँच रहे हैं वो हमारी पैरेलल रियलिटीज़ ही तो हैं। खुद सोच के देखिए, अगर ये पैरेलल रियलिटी हम खुद क्रिएट कर दें तो, यानी कि जहां आपको पहुंचना है उस जगह के डेस्टिनेशन को आप क्लियरली अपने माइंड में डिफाइन कर दें तो। से फॉर एग्जांपल, जब आइंस्टाइन ने सोचा कि उनको जो है ना इस दुनिया में रोशनी लेके आनी है, और जैसे सन है वैसा ही कुछ बल्ब बनाना है, कुछ ऐसी चीज़ बनानी है कि जिससे कि संसार में रोशनी आ सके जब अंधेरा ना हो, तो उन्होंने क्या सोचा होगा? क्या उन्होंने ये सोचा था उस समय कि वो बल्ब जैसी कोई चीज़ बनाएंगे? नहीं, उन्होंने सिर्फ ये सोचा था कि इस संसार में वो रोशनी कैसे लेके आएंगे। बस यही चीज़ हम लोगों ने अपनी पैरेलल रियलिटी की जो है ना वो डिफाइन करनी है
कि मुझे एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहिए। इसके लिए ना आप मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा कि व्हेन देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ गोल्स, तो आप अपने गोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सी रियलिटी अपने लिए क्रिएट करनी है। और अगर आपको कभी भी ये लगे ना कि ये रियलिटी तो मेरी हो ही नहीं सकती है, तो अपने आप से पूछेगा क्यों नहीं हो सकती है। क्योंकि जब जब हम अपने आप को रेजिस्टेंस फील करते हैं उस रियलिटी के बारे में, तब हम ये जो सेकेंड स्टेप है ना, उस स्टेप को इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्वांटम जंपिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो पैरेलल रियलिटी में सबसे पहले अपनी वो रियलिटी क्रिएट कीजिए जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं, या जो डेस्टिनेशन आपको चाहिए, डिजायर कर रहे हैं, उस चीज को आप डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड चीज जो यहाँ पर आती है वो आती है टाइम एंड फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन चीजों को समझना, कि टाइम और फोकस को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। कि टाइम जो होता है ना, वो लॉ ऑफ रिलेटिविटी को जो है ना पूरी तरह से उस लॉ के साथ में डिफाइंड होता है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए ना टाइम की डेफिनेशन इंटायरली डिफरेंट है। से फॉर एग्जाम्पल, जब बहुत ही ब्यूटीफुल सी इवनिंग हो, बहुत आपको जो है ना बहुत इंजॉय कर रहे हो आप, तो कैसे टाइम ऐसे निकल जाता है ना, आपका बर्थडे, आपका कोई भी ऐसा ओकेजन जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता वो कब खत्म हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा इवेंट जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते, से फॉर एग्जाम्पल आप किसी अपने बॉस को ना कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हो, वो तो टाइम निकलता ही नहीं है। आपको लगेगा ओ गॉड, ये 8 घंटे में कैसे निकालूं। लगता है कि नहीं लगता। बस माय डियर फ्रेंड्स, टाइम जो होता है ना वो रिलेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम टाइम को फोकस कर रहे होते हैं ना कि ये टाइम कैसे निकलेगा, उस टाइम हम उस एक्सपीरियंस पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। जो एक्सपीरियंस हम उस टाइम फोकस कर रहे होते हैं जब हमें मजा आ रहा हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो वीडियो गेम्स खेलने में ना आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि फोकस कहाँ है? फोकस है उस मजे पे, उस फन पे, उस जॉय पे जो आपको वीडियो गेम खेलने के टाइम पर आ रहा है। लेकिन जिस टाइम पे हम लेट्स से किसी ऐसे बोरिंग से लेक्चर में बैठे हुए हैं, तो उस टाइम पे हमको ना वो टाइम, सारा फोकस हमारा टाइम पर होता है, या ये टाइम कब खत्म होगा, कब मैं यहाँ से उठूंगी, कब मैं यहाँ से जाऊंगी। जब तक हमारा फोकस उस टाइम पर होता है ना, तब तक हम अपनी लाइफ में अपनी वेटिंग पीरियड को बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि हमारा फोकस ही हमारे वेटिंग पीरियड के ऊपर है, राइट। और जब जब हम अपने इस फोकस को उस जॉय पर लेके जाते हैं जो हमें हमारी डेस्टिनेशन को अचीव करने के बाद में महसूस होने वाला है, तब तक हम अपनी क्वांटम जंपिंग का ना पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। और वहां पहुंचने के लिए ना हम सिर्फ उस जॉय के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, बस मजे ले रहे होते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ से हम जो है ना इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आपको फील क्या करना है जिस टाइम पर आप कोई भी टाइम पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप टाइम पे फोकस करेंगे तो आप फील क्या कर रहे हैं? आप वेटिंग पीरियड को फील कर रहे हैं। लेकिन जब आप जॉय पे फोकस करेंगे तो आप उस एक्सपीरियंस को फील कर रहे हैं जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद में फील होने वाला है, राइट। और जो इसमें यहाँ पर जो है ना इसको थर्ड स्टेप पर लेके जाने वाली चीज है, वो है डिटैचमेंट। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मतलब हाउ कैन यू फील डिटैच्ड जबकि आप अपने एक्सपीरियंस के साथ में अटैच्ड होते हो। तो यहां पर आपको भगवत गीता का वो श्लोक याद करवा दूं कि जहां पर कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या है और वो कैसे हमको क्वांटम जंपिंग में हेल्प करता है। देखिए, जब हम अटैच्ड होते हैं ना एक 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 रिस्पॉन्स के साथ, या फिर एक फीलिंग के साथ, या फिर हम उस एक्सपीरियंस के साथ अटैच्ड होते हैं, या फिर हम उस रिजल्ट के साथ अटैच्ड होते हैं, तो हमारा जो माइंड है ना वो रेजिस्ट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल होगी ना, उस चीज़ के लिए हम अटैचमेंट शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे लिए नॉर्मल है। से फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो कि लेट्स से इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करता है, वो ऑल ऑफ अ सडन एक बार जो है ना वो बिजनेस क्लास से ट्रैवल करे, ठीक है। अब वो बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रहा है ना, तो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एक्सपीरियंस। उसको बार बार ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, अभी तो कुछ ऐसा होने वाला है जो मैंने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड वो जो इंसान है ना वो हर एक को बताता हुआ जा रहा है कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ऐसे करने वाला हूँ, मेरे को बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यू आर सो अटैच्ड टू द इमोशन ऑफ ऑफ दैट रिजल्ट कि आप उस अटैचमेंट की वजह से ना आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है पहली बार है शायद, है ना। और सच में ये पहली बार हो रहा होता है, इसलिए ना सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को बहुत डिले करता है।
ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ना उसी चीज़ को आपको देगा जो उसके लिए नॉर्मल है। ठीक है, यानी कि अगर अगर ये चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी, बिजनेस क्लास के लिए ट्रैवल करना, क्लास में ट्रैवल करना, तो आप ना इस चीज़ के बारे में ना इतना शोर नहीं बचाएंगे या आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर नहीं जाएगा, आप डिटैच्ड होंगे। मतलब एक पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो तब होता है व्हेन यू आर डिटैच्ड टू द रिजल्ट्स, यानी कि आपका फोकस आपके प्रोसेस पर है, रिजल्ट पर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट तो आपको मिलकर रहेगा। ठीक है, ये जो पता है वाली फीलिंग है ना, हमको सिर्फ इस पता है वाली फीलिंग में जाना है कि मुझे मालूम है कि ये रिजल्ट तो डेफिनेटली मेरा होके रहेगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स का प्लान है। ठीक है, तो यूनिवर्स के प्लान में आप जो है ना, जब तक आप अटैच्ड रहते हैं उस रिजल्ट के साथ में, तो आपकी रेजिस्टेंसेस साथ साथ काम कर रही होती है। यहाँ डिटैचमेंट का सिंपल सा मीनिंग है गेटिंग डिटैच्ड टू द रिजल्ट्स सो दैट आप पूरी तरह से यूनिवर्सल प्लान के लिए सरेंडर कर दें। ठीक है, ये सरेंडर करना यानी कि लेट गो ऑफ दैट रिजल्ट। आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ बहुत नॉर्मल हो जानी चाहिए। जब तक वो नॉर्मल नहीं होगी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए उस चीज़ को लाकर नहीं देगा। ठीक है, वो या फिर वो रियलिटी क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। तो अगर ये रियलिटी आपको क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में, तो आपको अपने रिजल्ट्स के साथ में डिटैच हो जाना चाहिए। यानी कि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना बिल्कुल ईजी लगना चाहिए, विदाउट डाउट। आपको पता है, यू हैव सो मच ऑफ ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्सल प्लान कि ये तो है ही, ये तो मेरा है ही। ठीक है, तो इसको जो है ना, हम क्वांटम जंपिंग जो है तभी हो पाती है व्हेन वी थिंक अबाउट द डिजायर्ड प्लान एंड देन आफ्टर दैट हम अपना फोकस उस डिजायर्ड प्लान के एक्सपीरियंस यानी कि उसकी जो जॉय पे है वहाँ पर अपना लेके जाते हैं फोकस। एंड थर्ड, जब हम रिजल्ट से पूरी तरह से डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे फेवर में हो रहा है। वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर मी, एंड वॉट एवर इज हैपनिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, इट्स अ यूनिवर्सल प्लान फॉर मी। जब हम इस पूरी तरह से इस चीज़ के लिए सरेंडर कर देते हैं ना, तब क्वांटम जंपिंग होती है। और जिन लोगों ने ये क्वांटम जंपिंग अपनी लाइफ में फील किया ना, आप कभी उनसे पूछ के देखिएगा कि उन्होंने ये सारे स्टेप्स फॉलो करे थे कि नहीं करे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।